ओके बच्चों, तो आ गए हम अपनी रिलेशन फंक्शंस की 2.1 पे, जो कि बेस्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पे। ठीक है, तो देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि बराबर हैं, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स x/3 + 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 5/3। ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, यानी कि x/3 इज इक्वल्स टू 5/3 -1, जो कि कितना हो जाता है, इनका एलसीएम हुआ 3 × 1 = 3, यानी कि 5 - 3 पूरे के नीचे 3, यानी कि 2/3। ठीक है, सो x/3 किसके बराबर आ गया, 2/3 के। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 2 के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2/3 इज इक्वल्स y - 2/3 इज इक्वल्स टू 1/3। ये इधर गया, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3। देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, यानी कि सिंपल 3/3 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 2.1 है ही बिल्कुल सिंपल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे बोला है सेट A पे 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A कितना है, 3। और सेट B मुझे गिवन है, जो कि ये दिख रहा है, आपको देख के बता सकते हो। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज जस्ट 3। ठीक है, तो हमसे पूछा है A × B, यानी कि A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर्स होंगे। तो इसको निकालने का सिंपली तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A को मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको को मल्टीप्लाई करना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B से। सिंपली 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 आ जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज 3। ठीक है, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा है G × H और H × G में। सिंपल है, देखो G × H के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सेट G बना लो ऐसे, इधर 7 इधर 8, ये सेट G है, और ये सेट यहाँ पे H बना लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेट H 5 4 2। ये बस एक करने का तरीका है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार 7 5 7 4 7 2, ठीक है, ऐसे लिख लो आप। यहाँ पे G × H लिखने जा रहा हूँ मैं, 7 5 7 4 7 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 8 2। बाद में कॉमा लगा दिया करो सब में। ठीक है, ये क्या हो गया, G × H। तो ये बराबर है किसके, G × H के। मैं H × G लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, H × G। वो किसके बराबर रहेगा अपना, देखो इसके लिए आप इस फिगर को मिटा दो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं बस फिगर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जिन लोगों ने अपना इंट्रो वीडियो नहीं देखी है वो ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। तो H × G में मुझे H पहले लिखना पड़ेगा, इस बार मुझे H पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 4 2, और यहाँ पे मुझे G बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, G क्या है, 7 and 8। तो 7 तो क्या बनेगा, 5 7 5 8, क्या बना, 5 7 5 8। फिर 4 7 4 8, फिर क्या बना, 4 7 4 8, फिर क्या बना, 2 7 2 8, क्या बना, 2 7 2 8। ठीक है, आप कॉमा लगा सकते हो इन सब में। ठीक है, ये हो गया हमारा H × G। ठीक है, दोनों ही समझ आ गए होंगे आपको, कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो बच्चों ये है, देखो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स पे बेस्ड है ना। तो देखते हैं भाई, कह रहा है P बराबर है MN के, Q बराबर है NM के। तो P × Q यानी P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, क्या वो इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है हमसे। तो देखते हैं भाई है या नहीं है बराबर। देखो इन्होंने करा क्या है, ऐसा करा है इन्होंने कि P × Q किसके बराबर रखा हुआ है, MN किस सेट के बराबर है। देखो MN बराबर है किसके, बेसिकली अ सेट ऑफ P हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो हम P × Q को ऐसे नहीं लिख सकते ना, हम तो ऐसे करते थे कि एक प्रोडक्ट बेसिकली P × Q जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक बार MN, फिर एक बार MM, फिर एक बार NN, फिर एक बार NM। तो जो P × Q होगा वो इसके बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे बीच के 2 एलिमेंट्स मिसिंग हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दैट मीन्स
अगर P इसके बराबर है और Q इसके बराबर है तो P क्रॉस Q इसके बराबर नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना, ठीक है। अभी यहीं पे ऐसे ही मैं लाइक ट्रू फॉल्स वाला, अब यहीं पे मैं ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ। कह रहा है A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं पार्ट 2 में इसके, ठीक है। क्या कह रहा है पार्ट 2 में कि A एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ मैं, नॉन एम्प्टी सेट एंड B इज ऑल्सो अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कि खाली सेट नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो कह रहा है जो A क्रॉस B होगा वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। हाँ बात सच है भाई, A क्रॉस B जो होगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर वो भी खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। ये बात भी समझ आती है। आगे बोल रहे हैं कि सच दैट एक्स, इसमें जो एक बेसिकली ये बात बोल रहे हैं, जो डेफिनेशन है ना, यही बात बोल रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो A क्रॉस B होगा वो एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, वो एक सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, जहां पे फर्स्ट वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा A से एंड सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, Y है, वो बिलोंग करेगा B से। यही बात इन्होंने बोली है, एक बार पढ़ के भी देख लो आप। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set. A cross B is a non-empty set of ordered pairs X and Y, of ordered pair X and Y, where X belongs to A, where X belongs to A and Y belongs to B. तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि A बराबर है किसके, यहाँ पे करा देता हूँ मैं थर्ड पार्ट, ठीक है। पार्ट थर्ड ऐसा कुछ कह रहा है कि A बराबर है किसके, A बराबर है अपने 1 और 2 के, ठीक है। B बराबर है किसके, 3 और 4 के, ठीक है। तो कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, यानी कि हमें पूछा है A क्रॉस, ये ब्रैकेट नहीं यूज, ये वाला ब्रैकेट यूज है, B इंटरसेक्शन फाई जो होगा वो फाई के बराबर आएगा। देखो क्या कह रहा है इसमें, ठीक है। तो मैं इस साइड में इसको मिटा देता हूँ ना, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। ऐसा है हमसे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और ये चीज़ पूछिए बराबर है या नहीं है, ट्रू फॉल्स पूछा हुआ है, ठीक है। पॉज करके खुद से करेंगे। A दिया हुआ है, B इंटरसेक्शन फाई, यानी B का फाई से इंटरसेक्शन। देखो B सेट यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, 3 and 4 है, और फाई सेट जो होता है वो एक एम्प्टी सेट होता है ना, फाई जो होता है वो एक एम्प्टी सेट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है ना। तो B इंटरसेक्शन फाई, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है भाई, इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स B इंटरसेक्शन फाई जो होगा वो बस फाई ही हो जाएगा। इट विल ऑल्सो बी अ कॉमन, जो कॉमन है वो एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी अ क्या कहते हैं इसको, एम्प्टी सेट, है ना। तो अब मुझे पता लग गया कि B इंटरसेक्शन फाई जो है फाई के ही बराबर है, तो मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। A का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ कितना होता है, फाई ही होता है। ये बात बिल्कुल सच है भाई। A का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई के साथ कैसे करोगे, है ना। ये रूल है कि आपको किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एम्प्टी सेट से एक एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक है। ये रूल्स हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में नहीं बताए थे, क्योंकि एक्सरसाइज में रिपीट हो ही जाते हैं, तो वहाँ बताने का फालतू में वीडियो लंबी करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। देखो भाई ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है आपको ये एक सेट दिया हुआ है, तो A क्रॉस A निकालना है। A क्रॉस A बेसिकली एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होती है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर ऐसा है A, B, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ब्रैकेट बंद करने के बाद एक और एलिमेंट आ जाए तो इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। पहले इसके लिए मैं, देखो इसमें गलतियां बहुत होती हैं इस क्वेश्चन में, तो उसको डायरेक्ट मत करना। डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले A क्रॉस A निकाल लो। क्या निकाल लो, सिंपली आप निकाल लो A क्रॉस A निकाल लो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ A क्रॉस A किसके बराबर हो जाएगा, A क्रॉस A बराबर हो जाएगा आपका, देखो मैं सेट A को यहाँ बनाता हूँ, क्या है, -1 और 1। सेट B को यहाँ बनाता हूँ, यहाँ क्या है, -1 और 1, दोनों सेम ही सेट है। बेसिकली ये भी A है, ये भी A है, ये सेट भी A है, ये सेट भी है। एक बार A को इसके साथ मिलाना है, एक बार इसको इसके साथ मिलाना है। तो पहला एलिमेंट बना -1 और -1, दूसरा एलिमेंट बना -1 और 1, -1 और 1, तीसरा एलिमेंट बना 1 और -1, 1 और -1, चौथा एलिमेंट बना 1 और 1, ठीक है। क्या बना, 1 और 1। बहुत इजी, इतनी बात तो आपको आती थी करनी। तो मैं कह रहा हूँ भाई A क्रॉस A इसके बराबर हो गया, है ना। A क्रॉस A ये हो गया, है ना।
अब मुझे निकालना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए। क्या निकालना है, ए क्रॉस ए। देखो इतने पार्ट की वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी है, जो कि ये रही ऊपर की वैल्यू, ये रही पूरी है ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एक बार, -1 -1 -1 1 -1 1 एंड 1, ठीक है। तो अब इसको, इस पूरे पार्ट को मैंने यहां लिख दिया। अब ये पार्ट की वैल्यू आप लगा दो, ठीक है। ये भी तो वैल्यू आपको पता है, ये क्रॉस। अब ये जो है ए किसके बराबर है, इसके क्या है, -1 और 1, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं भाई, इस सेट का इस सेट से। अब आपसे गलतियां नहीं होंगी। अब ध्यान से देखोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, थोड़ा गैप दे कर रहा हूं मैं इसको। ये किसके बराबर आ जाएगा, पहला एलिमेंट इसका, पहला एलिमेंट इसका, पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका, ठीक है। तो पहले -1 -1 और -1, पहला क्या बन गया, -1 -1 और -1। पॉज करके खुद बनाओ सारे, ठीक है। अब -1 -1 का दूसरे वाले के साथ, यानी कि ऐसे -1 -1, दूसरा एलिमेंट क्या है, 1। बात समझे कैसे किया, मैंने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा, इसके दोनों के साथ कर दिया। मैंने सेकंड एलिमेंट को पकड़ूंगा, इन दोनों के साथ कर दूंगा। ऐसा मत कर देना कि यहां से यहां करने लग जाओ, वो वैसे इसमें भी सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए है, कैसे भी कर सकते हो इसमें, है ना। फिर क्या है, इसको इन दोनों के साथ करना है। एक बार -1 1, क्या है, -1 1 और यहाँ पे -1, है ना। अब इसको दूसरे वाले के साथ करना है, क्या है, -1 1 और सिर्फ 1, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे सारे अलग अलग बन रहे हैं। आप खुद से दिमाग लगाते हैं कॉम्बिनेशन बनाने में इनके, तो बहुत टाइम लग जाता है आपको। अब इसको भी इसके साथ कर देते हैं एक बार, क्या है, 1 -1 -1 और यहाँ पे कहाँ थे, थर्ड वाले पे थे, 1 -1 +1 1 -1 +1, ठीक है। अब इसको भी इन दोनों के साथ कर देते हैं, यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्या बनेगा, 1 1 -1, ठीक है। फिर क्या आएगा, 1 1 1 लास्ट में जाके 1 1 और 1, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया पूरा, है ना। देखो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आने चाहिए। कितने, क्यों 8 क्यों, देखो कैसे बताया था मैंने कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए से, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ऐसे तो पता लगाते थे, सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, 2 to the power 3 इज जस्ट 8, ठीक है। बात समझ आई होगी, ठीक है। इसको इसी तरह से परफॉर्म करना, जो डायरेक्ट वाला तरीका है उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले ए क्रॉस से निकाल के बाद में उसको उससे करना, बिल्कुल गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। अगले पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जांपल में भी दिया हुआ है, आप सबने कर लिया होगा ये वाला। तो देखो ए बराबर हो जाएगा, हमें पता है फर्स्ट वाला एलिमेंट ए सेट से आता है और सेकंड वाला एलिमेंट बी सेट से आता है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ए और ये बी है, बी, ठीक है, ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और बी, ठीक है। सिमिलरली बी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स और वाई, ठीक है। देखो एक्स वाई, यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। तो बच्चों देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इसमें हमें ए बी सी डी 4 सेट्स दिए हुए हैं और यहाँ हमसे बोला है इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं इंट्रो वीडियो में डाल सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं था इंट्रो वीडियो में डालने का, फालतू में बहुत लंबी हो जाती। तो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन यहाँ पे आने ही है, तो फिर हम यहीं डिस्कस कर लेंगे इनको, है ना। तो देखो हुआ क्या है, बेसिकली एक बार ए क्रॉस बी ले लिया इसने, एक बार ए क्रॉस सी ले लिया इसने और दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया बीच में, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले मैं एलएचएस सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि किसके बराबर है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के बराबर है। तो मैं ए सेट तो मुझे पता है, बी इंटरसेक्शन सी में निकाल देता हूँ। यहाँ पे आपका बी इंटरसेक्शन सी जो आएगा वो होगा, बी और सी के बीच के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट विल बी एम्प्टी सेट, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बी है, ठीक है। फिर अब बी थोड़ा ऐसे ही बनता है ना, तो समझ जाना उस चीज़ को। ये बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन नहीं आया, ठीक है। अब इसका ए से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी इज जस्ट फाई, यानी कि एम्प्टी सेट। तो ए क्रॉस एम्प्टी सेट, एक किसी नॉन एम्प्टी सेट का एक एम्प्टी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट एक एम्प्टी सेट ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना एलएचएस, ठीक है। तो अब आरएचएस के लिए, ठीक है,
तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ RHS, ये आप नोट कर लेना कि LHS तो जस्ट इज इक्वल्स टू, ये तो सिर्फ फाई के बराबर है ना। तो देखो अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS किसके बराबर है? RHS है हमारी इसके बराबर A क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B इंटरसेक्शन A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद C, ठीक है। तो A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ निकाल लेते हैं। ये A सेट है 1 और 2, ये है A सेट, B सेट ये है, मैंने ये तरीका बताया था आपको, इससे गलतियाँ कम से कम होती हैं। 2 3 4, तो एक बार 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? A क्रॉस B किसके बराबर हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। अच्छा बीच में कॉमा लगा लेना, 11 नहीं है ये, ठीक है। इतना तो मतलब अंडरस्टूड है इतना तो कि बीच में इनके ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, तो कॉमा आप लगा लेना इनके बीच में, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ऐसे आप समझ जाना इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या है आगे? A क्रॉस C। A क्रॉस C कैसे लिखेंगे भाई? यहीं पे इस बार ये A क्रॉस B के लिए किया था, यहाँ पे मैं A क्रॉस C के लिए कर रहा हूँ। A क्या है यहाँ पे? 1 और 2। C क्या है यहाँ पे? C है अपना 5 और 6, है ना। यहीं पे 1 5 1 6 2 5 2 6, है ना। 1 5 1 6 2 5 और 2 6, ठीक है भाई। ये हो गए, ये हो गया A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, एंड दिस इज A क्रॉस C कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C, है ना। अब क्या बोला है? इन दोनों में हमें RHS में बेसिकली हमें बोला है कि A क्रॉस C और A क्रॉस B और A क्रॉस C में हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, इंटरसेक्शन का मतलब। सो जब मैं A क्रॉस B और इंटरसेक्शन देखूंगा A क्रॉस C से, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 1 1 1 1 2 1 3 ऐसा कोई है ही नहीं, 1 4 से शुरू है, यहाँ 1 5 से शुरू है, 2 1 2 3 ये 4 पे खत्म है, ये 2 5 से शुरू है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू फाई, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई अपनी कि RHS भी हमारा फाई के बराबर आया, ये पूरा फाई के बराबर आया हमारा, और LHS भी फाई के बराबर है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट के A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन विद A क्रॉस C, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन लिखा था। पार्ट 2 पे चलते हैं इसके। तो देखो ये है 7th का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में पूछ रहा है A क्रॉस C यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड C यानी कि B क्रॉस C, ठीक है। तो A क्रॉस C निकाल देते हैं पहले। इस साइड A रख लेते हैं 1 और 2, इस साइड C रख लेते हैं, C क्या है अपना 5 और 6, इस साइड BD कर लेते हैं, B इस तरफ ये हो जाएगा अपना 1 2 3 4, और D इस तरफ ये हो जाएगा अपना, है ना। D क्या हो जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। तो A क्रॉस C निकालते हैं भाई। देखो A क्रॉस C किसके बराबर हो जाएगा? 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 1 6 2 5 2 6, ठीक है भाई, समझ आती है। ये ब्रैकेट हुआ बंद। अब यहीं पे चलो नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं बचेगी, नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं हम B क्रॉस D। क्या लिख देते हैं? B क्रॉस D, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा? 1 5 1 6 1 से सरल सकता 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। 1 5 1 6 1 7 1 8, इसके बाद 2 5 2 6 2 7 2 8, 2 5 2 6 2 7 2 8, ठीक है। 3 5 3 6 3 7 3 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, उसके बाद 4 5 4 6 4 7 4 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, कॉमा लगा लेना। देखो मैंने जल्दी कर दिया है थोड़ा, नहीं तो बहुत टाइम फालतू में वीडियो की लेंथ बढ़ाने क्या मतलब है ना। तो देखो अब पूछा है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्या A क्रॉस C पूरा का पूरा जो सेट है B क्रॉस D में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से आ रहा है। देखो 1 5 1 5 1 6 1 6 2 5 2 5 ये रहा, 2 6 2 6 2 6 ये रहा, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैं कह सकता हूं कि A क्रॉस C जो है पूरा का पूरा B क्रॉस D में आ रहा है, यानी कि A क्रॉस C जो है वो एक सबसेट है किसका? B क्रॉस D का, ठीक है। बात समझ आई? करते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है। देखो क्या कह रहा है कि A बराबर इसके है, B बराबर इसके, A क्रॉस B लिख दो। तो सबसे पहले तो आप A क्रॉस B लिख सकते हो। ये तो इतना अभी तक आपको आगे जाना चाहिए कि 1 3 1 4 2 3
2 4, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, ठीक है, ये सेट बन गया है ना। अब इसके बाद क्या रहा है कि हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, A क्रॉस B पे कितने सबसेट्स होंगे टोटल, मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, कितने सबसेट्स बन पाएंगे A क्रॉस B से। सबसेट क्या होता था, किसी को पता है? जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि ऐसे लिखा है 1 2 3, तो इसके अगर मैं सबसेट लिख रहा हूँ तो इसका सबसेट ये हो सकता है 1 और 2। देखो 1 और 2 पूरा का पूरा इसके अंदर आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सेट है इसका सबसेट है, ये जो सेट है इसका सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट्स अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि ये सबसेट है। क्या है? सबसेट है। तो इसके अंदर से मैं कितने सबसेट्स निकाल सकता हूँ, इसके अंदर से मैं कितने सबसेट्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं कितने निकाल सकते हैं। A क्रॉस B, इसको पहले पूछा है कितने होंगे, पहले उसने लिस्ट देम ऑल तो बाद में पूछा है, पहले उसने पूछा कितने होंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है लास्ट चैप्टर में 2 to the power n, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n, है ना। 2 to the power n का मतलब 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या होता है, ये जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रख देते हैं ऊपर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 जो कि 16 होता है ना। 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 16, है ना। ये बात समझ आती है आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 16। अब कह रहा है लिस्ट देम ऑल, अब इसको लिस्ट करना है, ये लेंथी पार्ट है। तो मैं बेसिकली पावर सेट लिखने जा रहा हूँ। पहले पिछला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया था एक ऐसा सेट जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, एक पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर सेट। बेसिकली मैं सारे सबसेट्स लिखने जा रहा हूँ, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। जिसने चैप्टर पढ़ा है उसे पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी सुन लो कि जब हम सारे सबसेट्स को लिस्ट कर देते हैं तो वो एक पावर सेट कहलाता है, ठीक है। तो पहले कितने सबसेट्स हो जाएंगे इसमें? पहला सबसेट हो जाएगा 1 3 जो कि पहला ही एलिमेंट है। दूसरा सबसेट हो जाएगा 1 4 जो कि दूसरा ही एलिमेंट है। तीसरा सबसेट हो जाएगा, टोटल 16 एलिमेंट आएंगे ऐसे। 2 3 जो कि तीसरा एलिमेंट है। 2 4 ये भी हो गया, ठीक है। फिर ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसमें स्टार्टिंग के 2 सेट हैं, ठीक है। 1 3 1 4, मैं ब्रैकेट्स बाद में लगा दूंगा, वैसे ऐसे ब्रैकेट लगेगा, कॉमा भी लगेगा प्रॉपरली पूरा, ठीक है। मैं इस चीज़ को बाद में कर दूंगा। पहले समझ लो कि पहले 1 3 1 4 1 4 2 3 1 4 और 2 3 और 1 4 2 3, हाँ ठीक है। 1 4 और 2 3, इसके बाद अपना 1 4 और 2 3 के बाद इन दोनों का कर दिया हमने, इन दोनों का कर दिया हमने। अब इन दोनों का कर देते हैं 2 3 एंड 2 4। इसके बाद हमारा बनेगा 2 3 एंड 2 4। अब बनेगा 2 4 एंड 1 3, 2 4 एंड 1 3। इसके बाद क्या बनेगा? देखो 2 2 के तो सारे कॉम्बिनेशन हो गए। इन दोनों का कर दिया, इन दोनों का कर दिया, इन दोनों का कर दिया, इन दोनों का कर दिया। अच्छा अभी और रहते हैं, अभी कि इसका और इससे नहीं किया, इसका इससे और इसका इससे, ये दोनों रहते हैं ना। तो बनेगा 1 3 2 3 और यहाँ बनेगा, इसको थोड़ा और लंबा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ बनेगा, क्या कर दिया? 1 3 2 3 कर दिया। अब 1 4 2 4 1 4 2 4, मेरे ख्याल से 2 के कंप्लीट हो गए सारे, है ना। अब 3 के बनाते हैं, 3 के भी बन जाएंगे कुछ। कैसे बनेंगे? देखो स्टार्टिंग के 3 ले लो। 1 3 1 4 2 3, क्या बना? 1 3 1 4 2 3, एक ये बना। फिर क्या बना? 1 3 1 4 2 3। इसके बाद क्या बना? 1 3 1 4 2 3 हो गया अपना 1 4 2 3 2 4, है ना। 1 4 2 3 2 4, ठीक है। 1 4 2 3 2 4 ये भी हो गया। अब इसके बाद 2 3 2 4 1 3, है ना। 2 3 2 4 1 3, 3 के हो गए सारे। देखो पहले मैंने इन तीनों का ले लिया, इन तीनों को, ठीक है। फिर इसके बाद इन तीनों को ले लिया, इन तीनों को। फिर इसके बाद इन तीनों को ले लिया, 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद वापस से आगे आएंगे तो एक और सेट मिल जाएगा मेरे को। कितने हो गए हैं? अगर मैं इसको और आगे ले आऊँ तो ये और ये, है ना। ये हो चुका है अपना। देखते हैं 1 3 1 4 2 4 हो चुका है क्या? 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 1 3, नहीं हुआ, ये भी कर देते हैं 1 3 1 4 2 4, ठीक है। ये भी हो गया एक। अब इसके आगे और आ जाएंगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 वाले इतने ही मिले मुझे, 1 2 3 4 5। कितने हो गए हैं? देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 2 एलिमेंट्स और रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं
एक और एलिमेंट चेक कर लेते हैं। तो देखो अब कौन सा है, एक तो सेट पूरा भी तो आएगा ना, ये वाला 1 3 1 4 2 3 2 4, ये खुद भी तो सबसेट होगा खुद का, और एक लास्ट एलिमेंट आएगा 5, ठीक है। तो ये बना हमारा ऑल द सबसेट्स दैट आर प्रेजेंट दैट विल बी इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। बेसिकली सारे पॉसिबल सबसेट्स को हमने लिस्ट कर दिया है, यही सारे रिलेशंस बन सकते हैं इनके बीच के, ठीक है, इन दोनों सेट्स के बीच के, ये सारे पॉसिबल रिलेशन हमने लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। रिलेशन क्या होता है इसको 2.2 के इंट्रो में बहुत अच्छे से समझेंगे, बट अभी आपको समझ आ गया हो। तो देखो ये है अपना पूरा 8th क्वेश्चन, ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ही फालतू सा क्वेश्चन है ना, कैसे करा रहा हूँ मैं उसको। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखा है हमें 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे रखा है हमें कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दिया है 2। कह रहा है कि अगर x1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, ये y2 और z1 जो ये 3 एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मौजूद हैं, आर प्रेजेंट इन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यार निकाल दो ए और बी, ठीक है, हमें पता ही है। देखो ए में कितने हो जाएंगे, सिंपली ये हो जाएंगे एक्स वाई और जेड, और बी में कितने हो जाएंगे, लाइक पहला एलिमेंट जो होता है ये वाला पहला एलिमेंट ये ए सेट से आता है, आगे वाले सेट से, ठीक है, और ये जो 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 और 1, यानी कि सिर्फ 1 and 2। देखो रिक्वायरमेंट फुल हो गई अपनी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए रिक्वायर्ड थे हमें 3 मिल गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी रिक्वायर्ड थे हमें 2 मिल गए, ठीक है। फालतू क्वेश्चन था बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो ये है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9 दिया हुआ है, ठीक है। एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 and 0 and 0 and -1, ठीक है। इसके ही बेसिकली ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं -1 and 0 ये पाया गया किसके अंदर, ए क्रॉस ए के अंदर, और जो इस सेट ये बनेगा ए क्रॉस ए इसके अंदर पाया गया, और क्या है 0 और 1 भी जो है, ठीक है, ये भी पाया गया किसके अंदर, अपने जो सेट ए क्रॉस ए है उसके अंदर पाया गया, ठीक है। बात समझ आई, कह रहा है ये ठीक है, ये बात समझ आती है। कह रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें निकालने हैं ए क्रॉस ए, बेसिकली ए क्रॉस ए फाइंड कर दो। पहले तो ए निकाल देते हैं। देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हो जाए, अच्छा एक बात बताओ, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, तो इस पे भी 3 होंगे, इस पे भी 3 होंगे, क्योंकि 3 × 3 तो 9 होता है, और तो कोई हो नहीं सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे 2 × 4.5 करके 9 लेके आए हो, क्योंकि ये तो होल नंबर ही हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता आधा एलिमेंट उस पे आधा एलिमेंट उस पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन ओनली बी होल नंबर्स, तो 3 एलिमेंट्स इस पे होंगे, 3 एलिमेंट्स इसके होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ से मुझे पता लगता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो होंगे वो अपने कितने होंगे, 3 होंगे। तो तीनों को निकाल देते हैं। देखो भाई कैसे निकालेंगे, कितने कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, मैं सेट ए लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स ही, ये वाला भी लाइक जो ये सेट है ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, और ये वाला सेट भी ए से बिलोंग कर रहा है ना। ए क्रॉस ए को मिला के ही तो हुआ है ये, है ना, ए क्रॉस ए को मिला के ही तो बना है ये। तो -1 0 और 1, ठीक है, यही 3 एलिमेंट्स होंगे। भाई देखो ना, ए सेट यही तो होगा, जब तो जब मैं ए क्रॉस ए लिखूंगा, ठीक है, तभी तो -1 और 0 से उसका रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ए सेट मुझे मिल गया, एक सेट ये भी, देखो पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, है ना, देखो पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से बिलोंग करेगा, इधर भी पहला भी ए से, दूसरा भी ए से, ये भी ए से बिलोंग करेगा, ये भी ए से बिलोंग करेगा, सारे एलिमेंट ही ए से बिलोंग करेंगे, तो सारे एलिमेंट ए में अंदर हो गए, और टोटल मुझे 3 एलिमेंट चाहिए थे कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, तो -1 0 और 1 विच आर एनफ फॉर मी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अब मैं निकालने जा रहा हूँ अपना जिसने बोला था फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि बेसिकली मुझे ए क्रॉस ए निकालना है। सेट ए ये है, सेट ए ये है दोबारा से, तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, -1 0 1, इधर भी -1 0 1। तो पहले क्या बनेगा, -1 0 1। मैं यहाँ पे ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, क्या बनेगा, -1 -1, फिर बनेगा -1 0, फिर बनेगा -1 + 1, फिर बनेगा 0 -1, फिर बनेगा 0 0, फिर बनेगा 0 -1 हो गया, 0 0 हो गया, 0 और 1, ठीक है।
बेसिकली इससे तीनों को कर दो, इससे इसको तीन से कर दो, इसको इससे इसके कर दिया 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 1, ठीक है। तो 1 और -1 क्या बना अपना 1 और -1, नाउ 1 और 0 फिर बनेगा 1 एंड 1, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तो ये बनेगा आपका पूरा का पूरा सेट 1 और 1 लास्ट में था। देखो कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसा कि हमें प्रेडिक्ट किया था कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स होंगे। तो भाई ये होता है चैप्टर ख़त्म। अब मिलते हैं 2.2 की वीडियो में, वहाँ पे हम रिलेशंस के बारे में जानेंगे। अब रिलेशन कैसे होता है ये तो आपने जाना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड थी ये वाली, तो अब हम जानेंगे रिलेशंस क्या होते हैं और उनके फंक्शंस कैसे होते हैं। अलग अलग तरह के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आगे हम इसी चैप्टर में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।